परेशान है और मजबूर है, तो ऐसे कारखानेदार जो जिसको भीम दिया है उसके पास अगर पैसा नहीं है उनके मजदूरों को देने को, तो वो कारखानेदार जो भीम दिया है वो मास्टर व्यूअर को उधार के तौर पे भले पैसा देवे ताकि वो अपने मजदूरों को पैसा देगा। अगर ये चीज हो गई तो हमको बंद कराने भी नहीं निकलना पड़ेगा। 1 महीना बंद रखो के 2 महीना बंद रखो, इतना ही कहते हो रहा है। अपनी बात खत्म कर, अपील करने की जरूरत नहीं, इंतजार नहीं चाहिए हमको। हम लोग जो है कोई इंतजार के लिए नहीं बैठे हैं। एक बार ध्यान के कान खोल के सुन लो, हम अपने सब पूरे वाले गांव वाले परेशान हैं और यहाँ हम तेरा मेरा इसका उसका अल्लाह का वास्ता अपने अपने तौर पर किसी ने नहीं बोला था पिछले साल लॉकडाउन में कि ऐसा करो ऐसा करो, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो ये तो सबकी एक दूसरे की कड़ी से कड़ी समझने की बात है। निहाल भाई उनका जज्बा है, जो बार बार अपनी बात बोल रहे हैं, हम उनकी बात का पूरा नहीं मानते। आप लोगों को मैसेज गलत ना जाए, कल ये ना हो कि कोई मास्टर व्यूअर को जाके इस बारे में झगड़ा करे, कोई अपना मालक था उसका झगड़ा हो। कारखाने में लूम चलाने वाला जितना अपने मालक की पोजीशन समझता है, मैं समझता हूँ कोई नहीं समझता। उसको पता है कि खुंटी नहीं है इसके पास, वो 2000 कहां से आज देगा, तो वो समझ उसको है मजदूर को, हम उसको समझाने वाले कोई ठेकेदार नहीं है। वो बहुत जरूरी बात है ये, हर मालक अपने मजदूर को कैसे लेके चलता है कोई यहाँ मैं बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी जैसे बार बार मजदूरों की बातें आती है, जो ये बोलने की तो हमको जरूरत नहीं है। पिछले लॉकडाउन में हम हमारे कारीगर के साथ साथ पूरे शहर के, कभी ये नहीं देखे कि हमारा 4 कारीगर है कि 20 है, पूरे शहर में जहां से फोन आता था हम लोग उनको सपोर्ट किया है। तो मैं मजदूर भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कुछ लोग आप लोग को भड़का रहे हैं, ये चंद लोग हैं। अगर इसकी मिसाल आपको लेना है तो आप कलकत्ता की मिसाल लीजिए, जैसे आज ये लाल लोडा इनके साथ में चल रहा है। कलकत्ता में देख लो, वहां कारीगर लोग को भुखमरी आ गई थी। 10-20 साल पीछे आप लोग चले जाइए, है ना। तो ऐसा कोई हालात ना है, एक दूसरे का सपोर्ट हम हमेशा करते आए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें। हम कभी कोई सेठ किसी मजदूर को ये नहीं देखता कि ये मेरा मजदूर है, जो मजबूर है हम वहां तक कर पहुंच कर उनको पूछते हैं। कभी हम इन्हें कंपेयर ही नहीं किए कि यार इनकी जरूरत है नहीं है। हमने हर एक का साथ दिया है, आप लोग भी हमारा साथ दें। ये सनत रहेंगी तो तुम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो कोई भी किसी के बहकावे में ना आए कि यार ये मजदूर ये बोल रहे हैं, ये जो रोकड़ा बाजार वाले हैं ना, ये ज्यादा उसमें वो डाल रहे हैं। तो ये चंद लोग हैं, तो ये हमें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करने का। हम हमेशा से एक दूसरे को लेकर चलते हैं, किसी को लेने में हम कभी पीछे नहीं रहते। तो हम एक दूसरे को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। और अपन अपने कारीगर के साथ साथ किसी मजबूर की जरूरत है तो उसको भी पूरा करके देंगे, इतना हौसला हमारे अंदर है। तो ये हम लोग को बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपन अपने हालात देखो, अपनी नीयत साफ रहेगी, अल्लाह ताला मंजिल आसान करेगा। बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इतनी बोल के मैं अपनी बात करना। हम ये चाहते हैं कि अगर ये शहर कहीं सैलाब आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो सबसे पहला आपका शहर रिलीफ लेके दौड़ता है। अगर हम 3 महीना हमारे शहर को संभाल सकते हैं, हमारे मजदूर और गरीब भाइयों के घर तक हम सब चीज पहुंचा सकते हैं, तो अगर तंजीमों का फैसला हुआ तो क्या आप उसका साथ देंगे? क्या आप बोलेंगे तो हम वो डिसीजन ले सकते हैं, जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। मगर जो मुनकर मफरूज हो रहा है, जो मास्टर व्यूअर ये बोल के भीम वापस ले रहा है कि मेरी ताकत नहीं रह गई है चलाने की, तुमको जहां भीम मिले चले जाओ। एक एक मास्टर व्यूअर 300 रूम बंद कर दिया है। उन 300 छोटे 10-20 वीवरों को भीम नहीं मिल रही है। क्या हम ये चाहते हैं कि जो मास्टर वीवर है वो भी बर्बाद हो जाए, जो हमारा खुद की भीम चलाते हैं
वो भी बर्बाद हो जाए, जो मजदूरी की भीख चलाते हैं वो भी बेरोजगार हो जाए। एक मालदा में मैं पिछले टाइम बंद करा रहा था, मैं उस गली में गया, पॉलिस्टर की लूम चालू था, एक 75 साल की बुढ़िया बाहर बैठे हुई थी। तो मैं बोला कि यार कारखाना बंद कर दीजिए, शहर के साथ है। तो बोले हम लोग का यही पे चला था, अगर चलिए तो हम लोग का, नहीं तो हम लोग के घर खाएंगे नहीं। ये कंडीशन है शहर की। अगर जुम्मा के दिन मजदूरों को जहां से खोटी नहीं मिली तो वो डबल मजदूरों पे चलाने वाला जो कारखानेदार है उसकी कंडीशन बहुत खराब है। जो मास्टर वीवर है, रमजान महीने से लेकर आज तक 3 से 4 दिन कारखाना चल रहा है, आधी भीड़ कटी हुई है, वो खुद का कर्जदार हो गया है, 6-6 महीने से पावर का बिल बाकी है, तो वो कहां से देगा मजदूरों को, वो सोचना चाहिए। आप हर पहलू पे सोचे, उसके बाद फैसला करें। तुम्हारा शहर है, तुमको बचाना है। मैं दोपहर में यही बोला कि अगर सूद वाला ये चाहता होगा कि उसका पैसा ना डूबे, ना उसका कारखाना बुनकरों को लिखना पड़े, इसलिए तुम भी मीटिंग में आओ। जो बुनकर ये नहीं चाहता कि कर्जे में मुझको किसी को कारखाना बेच के देना पड़े या कारखाना लिखाना पड़े, इसलिए आप भी मीटिंग में आए और मशवरे दें। हम लोग कोई राजा नहीं है कि ऐलान कर दिए बंद, ऐलान कर दिए चालू, ऐसा नहीं है भाई। हम इस सनद को बचाने के लिए आज इत्तेहाद का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि मैं सभी जुम्मा के दिन तकरीर के बाद सियासी तौर से लोग हमारे साथ आएंगे, मगर नहीं आए, ये आप ध्यान रखिए। मैं फोन कर भी बोला कुछ सियासी लोगों को कि आप सोचिए, ये बहुत संगीन बोहरान है। दादा भूसे साहब से कल शाम में मीटिंग हुई, हमारे दयाने के जो लोग हैं बिरादरान वतन, उन्होंने टाइम लिया था। आज दादा भूसे साहब ये बोलते हैं कि हमको लिख कर दे दो, तुम्हारे को जो जो तकलीफ है हम मैं सब दूर करवा दूंगा। यानी उनको समझा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये 6 महीने का बिल बुनकरों का माफ करने का हमने उनको कहा, तो बोले रख सकते हैं, मांग सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लाट किसके नाम पे, वो मीटिंग हो चुकी है, उसका फैसला आएगा। जो सूद की सट्टेबाजी हो रही है वो रोको। बंबई के अंदर 50 से ज्यादा पहले एमटीसी की मिली थी, वो बंद हो गई है। हमने कहा 40 गांव, धुलिया, अंबरनेर, मलेगांव, जितनी स्पिनिंग मिले हैं, यहीं पर कपास तैयार होती है। अगर ये यहीं पर सूद देंगे तो वो ट्रांसपोर्टिंग जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और गुजरात से सूद आता है वो बचेगा, महाराष्ट्र का फायदा होगा। ऐसे उनको समझाया गया। वो बोले आप लिख कर दीजिए, सिर्फ मालेगांव का नहीं, भिवंडी, चंद्रगिरी, सोलापुर, हर जगह का लिख कर दीजिए, तो पूरे महाराष्ट्र सोचकर पॉलिसी बनाई जाएगी। मेरा बोलने का मतलब उस वक्त तो यह था कि मिनिस्टर का रवैया क्या है, तो मेरा ही यूट्यूब पे चलाकर उसका कुछ भी बात लिख रहे हैं, ठीक है, मैं उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मेरा बताने का मतलब यही है कि आपका इत्तेहाद के साथ कोई को नहीं निकलना पड़ा। 2-2 आदमी जा कर समझा कर सैकड़ों कारखाने मंगल के दिन बंद करा दिए थे। तब ये लगा कि भाई बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये
हर डिपार्टमेंट माना। यहाँ पर हर तरह से लेबर ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसका फोन जरूर आया कि भाई आप क्या करने वाले हो, कौन सा फैसला लेने वाले हो। हम बोले कि फैसला तो बुनकर लेगा, आवाम लेगी, हम सिर्फ रहनुमाई कर रहे हैं। ये इत्तेहाद की ताकत थी कि दादा भुसे साहब से भी आसानी से बात हो गई, असलम शेख से भी बात हो गई। उन्होंने कहा मैं मीटिंग लगवाऊंगा। ऊर्जा मंत्री अजीत दादा पवार, आदित्य ठाकरे और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के साथ मैं 2-3 दिन में मीटिंग लगवा दूंगा, तुम ये लिखो। ये इत्तेहाद की ताकत है। हम बहुत दिनों से बहुत चीजों के लिए कोई ना कोई बात करते रहते हैं, मिनिस्टरों से टाइम लेने का बोलते रहते हैं, चाहे साइजिंग का मसला हो चाहे और किसी का, मगर लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कोई हमको टाइम नहीं देता था। मगर ये इत्तेहाद, ये पूरे उत्तराखंड का इत्तेहाद, आज सबका टाइम निकल गया है। इसीलिए मेरी गुजारिश यही है कि कोई भी फैसला करो आप, जैसा आप बोलेंगे। ये जितने भी तकरीर किए हैं ना, इनकी बात मत मानो। आपको क्या तकलीफ है उस पर हम फैसला करेंगे। ये तजुर्बेकार है, ये पाली बालोतरा, राजस्थान, कलकत्ता, हर जगह से बात करते हैं, ये अपनी तजुर्बा बताए हैं। मगर तुम जमीन पर हो, तुमको क्या तकलीफ है। देखो 24 दिन जब निहाल साहब ने एक्साइज के खिलाफ बंद कराया था, निम्बा कदम बैठे थे, मैं बैठा था, जमीन सेठ चार वाले, कारी साहब और निहाल साहब, तो मेरे से पूछे बंद होगा क्या, यूसुफ बेचू ऐसा पूछे। और निहाल साहब सबसे पहले मजदूरों को संभालने का ले लीजिए, अगर एक हफ्ते का हर मजदूर को कुछ ना कुछ दिया जाएगा तो ये तहरीक हम लंबा चला सकते हैं। 24 दिन चलाए, रोज मीटिंग लेते थे, कोई चालू किया तो उसका कारखाने का क्या हुआ वो वक्त मालूम कर लेगा। मगर इत्तेहाद था। पहले हमने देखो बुनकर कितना, एक बुनकर के पीछे कितने मजदूर हैं वो हमको सोचना है। जो मास्टर वीवर वो भी सोचो, जो वीवर है वो, ये बात रिपीट हो रही है। बहुत लंबी भी बात ना करते हुए मेरी गुजारिश यही है, आप लोग अपने दिल से सोचे, दिमाग से समझे और लिख कर देवे चिट्ठियों पे कि हमें क्या करना चाहिए। शहर में अमन भी कायम रहे, हमारा भाई भी खुशहाल रहे, लोग कर्जे से भी बच जाए और इत्तेहाद कायम रहे। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतजार मौत। शुक्रिया। मोहतरम हाज़रीन, आप लोगों ने बड़े, उसको शेर वगैरह नहीं आता मेरे निहाल भाई के जैसा। जो सनत अखबार के